तो वहीं संभल मामले में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति कर रही है। और क्या कुछ उन्होंने आगे कहा, चलिए पहले आपको वो सुनवाते हैं। संभल मामले में अब लगातार पॉलिटिक्स की जा रही है, लगातार विरोध भी किया जा रहा है। जिस तरीके से संभल मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद के ऊपर एफआईआर किया गया है, उस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, संभल मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक के ऊपर एफआईआर किया गया है। उस एफआईआर में साफ तरीके से उनका नाम लिखा हुआ है, क्या कहेंगे आप? आज संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पर देशवासियों से, प्रदेशवासियों से अपील है कि संविधान को पढ़ें, संविधान को समझें। जो कुछ भी मिलेगा वो संविधान से मिलेगा। सुरक्षा मिलेगी संविधान से, शिक्षा मिलेगी संविधान के दायरे में, रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तो सब संविधान के दायरे में। तो आज संविधान दिवस है। संविधान को लोग माने, संविधान को पढ़ें, आगे बढ़ें। इस संविधान दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सवाल आपका संभल से जुड़ा हुआ है। एनडीए गठबंधन, सबका साथ सबका विकास, जो वहां विधायक और सांसद समाजवादी पार्टी के, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस, ये लोग बीजेपी से नफरत बताते हैं। चीड़ इन लोगों को है कि वहां का मुसलमान बीजेपी को वोट क्यों दे दिया। सर, जिस तरीके से संभल मामले को लगातार विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस भी कल काली पट्टी लगा के गांधी जी के सामने बैठी थी, सपा भी अब एक डेलीगेशन भेजना चाह रही है, वहां की समीक्षा करना चाह रही है। आप क्या कहेंगे ऐसे मामले में जहां न्यायिक आयोग की तरफ से जांच हो रहा है, वहां पर डेलीगेशन भेजना और विरोध करना सही है? देखिए, न कांग्रेस और सपा बसपा के लोग संविधान पे विश्वास नहीं करते। कांग्रेस इमरजेंसी लगाई देश में, लाखों लोगों को जेल में भेजा, पत्रकारों को जेल भेज दिया। ये उसका उदाहरण, संविधान को नहीं माना। समाजवादी पार्टी भी संविधान को नहीं मानती, बात करती है दलितों के हित की, पिछड़ों के हित की, लेकिन संविधान की अवहेलना करते हुए प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया समाजवादी पार्टी ने। महापुरुषों के, पिछड़े दलित महापुरुषों के नाम पर गरीबों के उत्थान के लिए बने जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। तो ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। अगर संविधान को मानते तो इस तरह की हरकत नहीं करते। चाहे जो भी घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं के पीछे सिर्फ सपा बसपा कांग्रेस का एक मैनिफेस्टो है कि बीजेपी से नफरत सिखाओ, इनका वोट लो, इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से दूर रखो, ये बेकस, बेपनाह, लाचार, कमजोर लोग रहेंगे, तो ये सपा बसपा कांग्रेस को वोट देंगे। अच्छा, जिस तरीके से आज संविधान दिवस है, आप भी संविधान की बातें कर रहे हैं, अखिलेश यादव का आज एक सुबह सुबह ट्वीट आया है कि ये बीजेपी के लोग संविधान को नहीं मानते, ये केवल दिखावा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? आप इंडिया गठबंधन के एक घटक दल है, लगता है आपको बीजेपी संविधान को मानती है या नहीं मानती? देखिए, समाजवादी पार्टी पिछड़ों का हक लूटने वाली पार्टी है, मुसलमानों का हक लूटने वाली पार्टी है। यहाँ एनडीए गठबंधन हक देने का काम कर रहा है। आप बताइए, आयुष्मान कार्ड बना है संविधान के दायरे में, उसमें किसकी लूट हो रही है? 5 लाख रुपया, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई जाति धर्म नहीं है, जो भी उस पात्रता की सूची में उसका बन रहा है, ये उनको दिखाई नहीं दे रहा है। राशन बंट रहा है, सबको मिल रहा है, इसमें कहाँ संविधान की बात आ रही है? संविधान को नहीं मानते। अभी 0 पॉवर्टी स्कीम बनी है, हर गांव से 25 परिवार का चयन होगा, उसको आवास, शौचालय, पेंशन, शिक्षा, आयुष्मान कार्ड नहीं है, रास्ता नहीं है, बिजली नहीं, सारी व्यवस्था फ्री देने की बात हो रही है। तो उसमें मुसलमान भी आ सकता है, ईसाई, जैन, हिंदू, सारे लोग आ सकते हैं। 5 लाख बिना ब्याज का रोजगार देने के लिए सरकार ने फैसला लिया है, प्रदेश सरकार ने। तो कहाँ उसमें हम संविधान के दायरे में काम कर रहे हैं। ये सत्ता से बाहर रह करके सत्ता पाने के लिए ये क्या बोल रहे हैं, ये खुद नहीं समझ पाते हैं। का तो ये थे मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जिनका साफ तरीके से कहना था कि हम संविधान के दायरे में रहकर ही सारे कार्य कर रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज़, लखनऊ।